हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक सोन क्लासेस। इस क्लास में हम लोग व्यंजन को देख रहे हैं। जो बच्चे स्वर को नहीं देखे हैं सबसे पहले वो जाके स्वर की वीडियो देख लें, जिससे उन्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो व्यंजन देखते हैं। व्यंजन क्या होता है? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। कोई भी यदि व्यंजन हमका बोल रहे हैं तो क्या होता है? स्वर का यूज किया ही जाता है। जैसे हम लोग राम बोल रहे हैं तो राम में क्या हो गया? अ आ रहा है, तो इसमें किसकी सहायता ली जा रही है? हम लोग स्वर की सहायता ली जा रही है। तो इसीलिए स्वर की सहायता से बोले जाने सभी वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? 33 होते हैं, ठीक है ना। हम इन्हें क्या करते हैं? वर्गों में बांट दिया गया है। जो ये क च ट च और प, इसे क्या कहते हैं? हम लोग फर्स्ट वर्ग में बांट दिया गया है। और च ख छ ठ थ फ को हम लोग सेकेंड में, और ग ज ड द प को हम लोग थर्ड में। इसी तरह हम लोग इसको फोर्थ और फिफ्थ में बांट दिया गया है। ये आपको बाद में समझ में आएगा कि क्यों हम लोग बांटा गया है, ठीक है ना। क से लेकर म तक जितने व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गीय या स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? वर्गीय या स्पर्श व्यंजन। इन्हें वर्गीय या स्पर्श व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन 25 वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुखांग होते हैं कहीं ना कहीं किसी को टच करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे वर्गीय या स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। य र ल व, ये हमारे क्या है? 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। श श स ह, 4 ये क्या होते हैं? हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। व्यंजनों के वर्गीकरण को सबसे पहले हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर बांट के देख रहे हैं। व्यंजन का वर्गीकरण किसके आधार पर देख रहे हैं? हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला आता है कंठ व्यंजन। कंठ मतलब जो कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कंठ व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं? क ख ग घ अंग और ह होते हैं, ठीक। तो दूसरा है तालव्य व्यंजन, जिसका उच्चारण करते समय तालु का हमारा यूज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? च छ ज झ ञ य और श होते हैं, ठीक। एक होता है मूर्धन्य व्यंजन। मतलब जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हमारा जीभ होता है वो मुड़ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ट ठ ड ढ अण र और श आते हैं। और एक दंत व्यंजन होता है। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हमारा जीभ होता है दांत को टच करता है, ठीक ना। जैसे त थ द ध न ल और स, ये हमारे कौन से व्यंजन हो गए? दंत व्यंजन हो गए। और पांचवा है ओष्ठ व्यंजन। जब ही हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होंठ होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? टच करते हैं। जैसे प फ ब भ म, ठीक। एक होता है नासिक व्यंजन, जो इनका उच्चारण करते समय है तो नाक से हमारी आवाज़ निकलती है, सांस निकलती है या हवा निकलती है। इसको बोलते हैं ड अड़ इ अड़ न म, ठीक ना। ये हो गए। और एक होते हैं दंतोष्ठ व्यंजन, मतलब इसका उच्चारण करते हैं तो वह दंत और ओष्ठ का ही प्रयोग किया जाता है। ये कौन से होते हैं? वह होते हैं, ठीक। और व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग दूसरे आधार पे अब देख रहे हैं। हम लोग दूसरा आधार हम लोग का होते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व या सांस लेने के आधार पे क्या होते हैं? हमारे प्राणत्व या सांस लेने के आधार पे हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण देख रहे हैं, ठीक। तो प्राणत्व या सांस लेने के आधार पर हम लोग व्यंजन को दो भागों बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला कौन सा होता है? अल्प प्राण। दूसरा क्या होता है? महाप्राण। पहला क्या होता है? अल्प प्राण, और दूसरा क्या होता है? हमारा महाप्राण होता है, ठीक है ना। अब अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है? महाप्राण क्या होता है? अब इसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। अल्प प्राण क्या होता है? जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है। वे व्यंजन जिसका हम लोग उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या होता है? श्वास की मात्रा कम लगती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं?
अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक, अल्प प्राण व्यंजन क्या होते, कौन कौन से होते हैं? जब हमने व्यंजन को हम लोग भागों में बांटा गया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो अब इसका यूज होगा। देखिए, अल्प प्राण व्यंजन में पहला, तीसरा, पांचवा होगा। पहला क्या होगा? पहला क, च, ट, त, प। तीसरा होगा ग, ज, ड, द, ब। और पांचवा अंग, अ, ई, अण, न, म होगा। ठीक ना। और उसमें क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन होंगे। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं हमारे? य, र, ल, व होते हैं। तो इन सभी को मिला के कितनी संख्या होती है हमारे अल्प प्राण व्यंजन में? उनकी संख्या 19 होती है। कितनी होती है? 19 होती है। ठीक ना। यदि अल्प प्राण ध्वनियों की बात किया जाए हम लोग, तो 19 व्यंजन होते हैं। अनुस्वार मतलब अंग होता है। और स्वर कितने होते हैं हमारे? 11। ठीक है ना। 19 और 11 कितने हो जाएंगे? 30। और एक अनुस्वार कितना हो गया? 31। तो अल्प प्राण ध्वनियाँ कितनी होती हैं हमारी? 31 होती है। ठीक, अब महाप्राण की बात करते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण में श्वास की मात्रा ज़्यादा लगती है, ठीक है ना, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है? श्वास की मात्रा ज़्यादा लगती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक, तो महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं? देखिए, दूसरा और चौथा वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा होता है? ख, छ, ठ, थ, फ। और चौथा क्या होता है? घ, छ, ड, ढ, ध, भ होता है। ठीक है ना। तो कितने हो गए? 5 ये हो गए आपके, और 5 ये हो गए, तो 5 5 10 हो गए। और इसमें क्या हो गया? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या होते हैं हमारे? श, श, स, ह। ये हमारे क्या होते हैं? उष्म व्यंजन होते हैं। तो 10 वो थे और 4 ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल हमारे? 14 हो गए। 14 हमारे क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। अब इसी प्रकार हम लोग महाप्राण ध्वनियाँ की बात किया जाए, तो महाप्राण ध्वनियाँ कितनी होती हैं? 15 होती हैं। कितनी होती हैं? 15 होती हैं। और इसमें क्या होते हैं? 14 व्यंजन होते हैं। ठीक, 14 जो व्यंजन हम लोग देख रहे थे, दूसरा और चौथा, और 4 हमारे क्या होते हैं? उष्म व्यंजन, वो हो गए। और एक होता है विसर्ग, जो अंग बोलते हैं उसको हम लोग। तो 14 + 1 कितना हो गया? 14 + 1 कितना हो गया? 15। तो महाप्राण ध्वनियाँ कितनी हो गई? 15 हो गई। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पे? घोषत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को हम लोग 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला क्या होता है? एक घोष होता है, या फिर इसको सघोष भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? अघोष, या उसको सघोष या अघोष भी याद कर सकते हैं। ठीक, अघोष या सघोष व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय जो श्वास तंत्रिकाओं में कंपन होता है। जिन व्यंजनों का हम लोग उच्चारण करते हैं, जो हमारी श्वास तंत्रिका होती हैं, उसमें क्या होता है? कंपन होने लगता है, तो उस व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं? घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक, सघोष व्यंजन कितनी होती हैं? 20 होती हैं, 20 होती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कौन कौन से होते हैं ये? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग होता है। तीसरा वर्ग कौन सा हो गया? ये तीसरा वर्ग हो गया। ठीक ना। ग से लेके ब तक ये हमारा तीसरा वर्ग हो गया। ये चौथा, घ से लेके भ तक चौथा वर्ग। और पांचवा क्या हो जाएगा? अंग से लेके म तक। 15 आपके ये हो गए। 5 5 10 5 15। और क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। य, र, ल, व। 15 4 19 हो गए। और एक क्या होता है? ह होता है। तो कितनी संख्या हुई उनकी? 20 हो गई। ठीक है ना। ये 20 हमारे क्या होते हैं? सघोष व्यंजन की संख्या होती है। और सघोष ध्वनियाँ कितनी होती हैं? अभी 20 व्यंजन हम लोग देखा है, तो 20 व्यंजन होते हैं। और स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 यहाँ स्वर हो गए। और अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह 2 होते हैं। कौन कौन से? अंग और अह होते हैं। ठीक, तो इन सभी को काउंट करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 33। तो सघोष ध्वनियों की संख्या कितनी होती है हमारी? 33 होती है। ठीक, और हम लोग अघोष व्यंजन की बात करते हैं। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में श्वास तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है। जिस व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो उसमें जो श्वास तंत्रिका होती है, उसमें कंपन नहीं होता है, तो उस व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक ना। और जिसमें कंपन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं। ठीक, तो अघोष व्यंजन में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। पहला क्या होता है? पहला और दूसरा वर्ग होता है।
पहला दूसरा वर्ग क्या होता है, क से लेके प तक, ये पहला वर्ग हो गया। दूसरा वर्ग क्या हो गया, ख से लेके फ तक, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा वर्ग हो गया। तो 5 ये होंगे, 5 ये 10 हो गए आपके। और क्या होते हैं, और श होते हैं। तो 10 और 3 ये कितना हो गया, 13। तो अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है, ठीक ना। तो अघोष ध्वनियों की संख्या भी कितनी होती है, 13 ही होती है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और श होता है, ठीक। इतना सबको समझ में आ गया अच्छे से। तो हम लोग बात करते हैं प्रयत्न के आधार पे। किसके आधार पे बात करते हैं हम लोग, प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के कितने भेद होते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8, ठीक। कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। कौन सा होता है, अंतस्थ व्यंजन। और अर्ध स्वर व्यंजन, लुठित व्यंजन होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है, उष्ण व्यंजन और द्विगु व्यंजन होता है। अब हम लोग इस व्यंजनों को एक एक करके देखा जाएगा डिटेल में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकलती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक ना। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं हम लोग, जब हम लोग किसी व्यंजन को उच्चारण करते हैं तो हमारे क्या होता है, सांस से जो हमारी हवा होती है मुंह से क्या होती है, बाहर निकलती है। तो वो किनको किनको टच करती है, स्पर्श करती है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को। तो जो इन सभी को स्पर्श करती है तो उस व्यंजनों को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। उस व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कौन कौन से होते हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक। इनकी संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ठीक। तो दूसरा भेद हमारा क्या था, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या था हमारा दूसरा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जो हवा होता है, मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, ठीक है ना। हवा तो हमारी बाहर निकलेगी मुंह से, लेकिन इसको क्या करती है, स्पर्श करती है, लेकिन क्या करती है, संघर्ष करते हुए जो बाहर निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं, च छ ज्ञ झ होते हैं। कौन कौन सी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। और च छ ज्ञ और क्या होती है, झ होती है, ठीक। और तीसरा हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा हमारा भेद क्या था, अंतस्थ व्यंजन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग आंशिक स्पर्श करता हो। जो हमारे मुख के अंग हैं वो क्या करते हैं, आंशिक रूप से क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं, य र ल व होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, य र ल व होते हैं, ठीक। और चौथा भेद हम लोग देख रहे हैं अर्ध स्पर्श व्यंजन, अर्ध स्वर व्यंजन। चौथी क्या है, चौथा क्या हमारा है, अर्ध स्वर व्यंजन होते हैं। य व का उच्चारण करते समय मुखांग न के बराबर टच करता है। मतलब उस जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो हमारा मुखांग होते हैं वो क्या होते हैं, न के बराबर स्पर्श करें या टच करें, तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं, अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन से होते हैं, य व। जब हम य और व का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा जीव होता है वो किसी को टच नहीं करता है, ना दंत को टच करेगा, ना ओष्ठ को टच करेगा, ना मूर्धा को टच करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं, ठीक। हम लोग पांचवा भेद देख रहे हैं, लुठित व्यंजन। पांचवा क्या होता है हमारा, लुठित व्यंजन। लुठित व्यंजन क्या होते हैं, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन होता है, ठीक है। वे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा में क्या होता है, कंपन होता है, तो उस व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, लुठित व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या सिर्फ कौन सी होती है, 1 होती है। और कौन क्या होती है, ये र होता है, ठीक है। जब हम लोग र को उच्चारण करेंगे तो क्या होता है, जिह्वा में हमारा कंपन होता है।
र, तो जीभ हमारा क्या होता है, कंपन कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लुठित व्यंजन कहते हैं। ठीक, छठवां भी देख रहे हैं हम लोग, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, वे व्यंजन जिसका उच्चारण में जीभ का आगे का भाग मसूड़े को टच करता है, ठीक ना, और हवा जीभ के दोनों तरफ से बाहर निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं पार्श्विक व्यंजन, वे व्यंजन जिसका उच्चारण में जो जीभ हमारा होता है वो जो आगे का मसूड़ा होता है उसको क्या करता है, वो स्पर्श करता है, उसको छूता है, और हवा जो होती है जीभ के दोनों तरफ से ऊपर और नीचे से क्या करती है, बाहर निकलती है, तो उस व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो उनकी पार्श्विक व्यंजन की संख्या कितनी होती है, एक होती है, और ये कौन सा है, ल होती है। ठीक, आठवां हम लोग देख रहे हैं, आठवां कौन सा है, ऊष्म व्यंजन। आठवां क्या है, ऊष्म व्यंजन, वे व्यंजन जिसके उच्चारण में हवा क्या घर्षण के कारण गर्म होकर बाहर निकलती है। क्या होती है, जो हवा हवा होती है, जो हमारे फेफड़े जो हवा निकलती है वो क्या करती है, घर्षण के कारण गर्म होकर बाहर निकलती है, तो उन व्यंजनों को क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं, श, श, स, ह। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो हवा हमारी होती है क्या होती है, घर्षण करती है, तो घर्षण के कारण क्या होती है, जो हमें हवा होती है वो गर्म होकर बाहर निकलती है, तो उस व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का हम लोग आठवां व्यंजन देख रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन, या फिर क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, उच्छिप्त व्यंजन, या फिर क्या कहते हैं हम लोग उसे, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, वे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आता है। ठीक ना, उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय जो हमारा जीभ होता है ऊपर उठता है और झटके के साथ क्या आता है, नीचे आता है, तो उस व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, उच्छिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये कौन से होते हैं, ड और ढ होती है। ठीक है ना, तो अब हम लोग उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन के प्रयोग देख लेते हैं। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उच्छित या द्विगुण व्यंजन का प्रयोग, उच्छित या द्विगुण व्यंजन का प्रयोग हम लोग 2 प्रकार से करते हैं। पहला क्या होता है, एक नुक्ता रहित होता है और एक नुक्ता सहित होता है। ठीक है ना, नुक्ता रहित कौन सा क्या होता है, जब ये शब्द प्रारंभ में आते हैं तो क्या होता है, नुक्ता रहित, मतलब नुक्ता जो लगता है, बिंदी जो लगती है वो क्या लगती है, नहीं लगती है। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे सब आप देख लीजिए, ढाल हो गया, देखिए ढाल जब हम लोग लिख रहे हैं तो इसमें नुक्ता जो बिंदी लगती है वो क्या हुआ, नहीं लग रही है। डमरू हो गया, ढक्कन हो गया, डाली हो गया, जब ये शब्द हमारे ड और ढ, द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं, ड और ढ, जब ये शब्द के पहले आएंगे तो इसमें क्या होगा, नुक्ता रहित, मतलब ये नुक्ता जो लगता है, बिंदी लगती है, जो बिंदी होती है वो क्या रहेगी, वो नहीं रहेगी, इसी को लोग क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है, नुक्ता सहित, जब ये शब्द मध्य और अंत में आते हैं, जब ये हमारे वर्ण होते हैं, ये कब आते हैं, जो ये ड और ढ क्या आते हैं, मध्य में आए या फिर क्या है, अंत में आए, तो ये क्या होता है, नुक्ता सहित हो जाते हैं, मतलब इसमें नुक्ता लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, सड़क, देखिए इसमें नुक्ता लग गया सड़क में, लड़का, देखिए नुक्ता लग गया, लड़की, इसमें भी देखिए नुक्ता लगा है, पढ़ाई, देखिए इसमें नुक्ता लगा है, तो ये हमारे क्या है, द्विगुण व्यंजन का प्रयोग होता है। ठीक, सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा।